दिल थाम के बैठे हैं देवी और सज्जनों, आज बात का वतन धर्म है, आप सुनने जा रहे हैं हिस्ट्री। कब जला होगा यार पहली बार? हाँ? कौन सी चीज? सूरज। सूरज कब जला होगा पहली बार, हम ये सोच रहे भैया। 3 दिन से तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला है, वो सोचो कैसे जलेगा। सूरज अपना देख लेगा। बात तो सही है। सूरज कब जला ये तो देखो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ 1-8 साल आगे पीछे की हिस्ट्री बता सकते हैं। आपको पता है क्या हिस्ट्री? मेरा तो फेवरेट है। बताओ। अच्छा पहले तुम ही बताओ फिर। हमें सब पता है कि कैसे भगत सिंह ने दुर्योधन के साथ मिलकर 14 साल का वनवास किया था, और कैसे बिल गेट्स ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मार डाला था, और हिटलर उसने कैसे शांतिपूर्वक तरीके से करोड़ों लोगों की जानें बचाई, और धृतराष्ट्र उसने जब गुजरात में डांडी मार्च किया था, मैं तो फैन हो गया था यार उसका। अबे बकचोदर, 2 सेकंड के लिए तुम भगवान को भी कंफ्यूज कर दिए कि हिटलर को नरक भेजकर उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। बैलड़ कहीं का। तो धनिया भैया आपको हिस्ट्री पता है तो आप ही बताइए। हिस्ट्री में जो सबसे भयानक चीज हुई है वो हुई है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। पहली वाली हिट हो गई थी क्या भैया जो दूसरा पार्ट बनाया वर्ल्ड वॉर का? ध्यान से सुनो वरना कंटाप मारेंगे गिर जाओगे। वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बम बनाया गया था लोगों को मारने के लिए। भैया आइटम सॉन्ग तो सुना है मलाइका वलाइका वाला, आइटम बम कब से बनने लगे ये पहली बार सुन रहे हम। आइटम नहीं एटम, वो भी इतनी तेज फूटता है ना कि कान दूसरी चीज होती है जो फटती है। पहली कौन सी होती भैया? नहीं। आइटम बम पर तो फिल्म भी आई ना क्रिस्टोफर नोलन की, वो कौन सा नाम था? हाँ, ओपन माइंडेड। गोबर में चप्पल भिगा के तुम्हारे दिमाग पर मारेंगे ताकि गोबर और गोबर का मिलन हो जाए, समझे? भैया छोड़ो, किसकी सुन रहे हो आप, इतिहास के बारे में बताना कंटिन्यू करो। तो सुनो, प्राचीन काल में हम पर मुगलों का राज था। शाहजहां, जहांगीर, तैमूर। अरे तैमूर ने तो 30 लाख लोगों को मार डाला था। 30 लाख! इतनी सी उम्र में? फोटो में करीना की गोद में तो काफी क्यूट लगता है यार। अबे वो वाला नहीं, 2 तैमूर हैं। एक तैमूर तलवार पकड़े घूमत है, दूसरा माँ की सलवार पकड़े घूमत है। एक हाइपर वाला है, दूसरा डाइपर वाला है। हाइपर वाले ने मारा था लोगों को, समझे? भैया हाइपर तो आप भी हो रहे हैं, आपने तो नहीं मार दिया था। जिसके तुम दोनों जैसे दोस्त हो ना, वो हाइपर होके किसी को भी मार सकता है। वैसे भैया हमको एक बात बताओ, ये हिस्ट्री के पन्नों में बीच बीच में गाली कौन लिखता है? BC AD। अरे कल्लू गुस्से में लिख देते होंगे ना। एलिजाबेथ कोहिनूर ले गई, एडी कहीं की। अंग्रेज हीरे ले गए, 20 साले। ऐसे गालियां दिल से निकलती होंगी, लिख देते होंगे। अरे गधों के पितृदेव, पहले के कैलेंडर होते थे ऐसे। वैसे भैया ये राजा वाजा बनना ना बहुत कठिन कार्य है। अरे कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हम गए थे चंपा डांस बार, हमसे सब पता है कैसे बोल रही थी? ए राजा इधर आना, ए राजा 100 देना। क्या इज्जत दी थी हमें यार, मजा आ गया था। वो शुरू में ही इज्जत देती हैं, बाद में लूट लेती हैं। तो आप बताइए हिंदुस्तान की खोज किसने करी थी? वास्को डिगामा। कौन सा सारेगामा? वास्को डिगामा, वो लूटने आया था। और हमारी हिस्ट्री में सिर्फ अंग्रेज नहीं है, बाबर भी आया था इंडिया। वो तो आएगा ही, अंग्रेजों ने सबके माँ बाप मार डाले थे, तो बच्चों का मुंडन कराने तो आएगा ना बार बार। बार नहीं यार, बाबर।
तुम्हें पहले पैदा होना चाहिए था। अंग्रेज तुम्हारी बातों से तंग होकर यूं ही देश छोड़ के चले जाते। अब सुनो मेरी बात। बाबर के पोते ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाया था, समझे? अरे 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 यार, कल ही हम दीवार पे सुसु किए, लेकिन पता नहीं था कि दीवार के बाहर छिपकली थी, अंदर अनारकली। लेकिन वो दोनों थे कौन जिनके चक्कर में अनारकली दीवार में चुनवाती गई थी? सलीम और जावेद। चाहे चेक कर लो इंटरनेट पर, दीवार डालोगे इन्हीं दो बदमाशों का नाम आएगा। अरे उन दोनों ने दीवार पिक्चर लिखी थी। दीवार में चुनवाया सलीम और अकबर ने था, सलीम और जावेद ने नहीं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अकबर वो था ना, दलालुद्दीन अकबर। दलाल नहीं, जलाल। अब तो ये सारी गलती मुझे नेल्सन मंडेला की ही लगती है। अब उसका क्या संबंध है अकबर के साथ? वो पापा नहीं है क्या अकबर के? हाँ है, वही पापा है, वही पापा है। नेल्सन मंडेला ने ही अकबर को गोद में खिलाया, उसका डायपर साफ किया है, उसी का खून है अकबर। तो फिर हुमायूं कौन था? हुमायूं तो वो था ना, अब्राहम लिंकन का बेटा। वो प्रेसिडेंट था अमेरिका का। झूठ बोल लो, हुमायूं कभी प्रेसिडेंट नहीं रहा है। अबे अब्राहम लिंकन था। अब्राहम लिंकन तो जिस भवन में था। अबे वो जॉन अब्राहम है। काहे मार रहे भैया अपने आपको? गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी कि तुमसे दोस्ती की, इसलिए मार रहे अपने आप को। हिस्ट्री का तो पता नहीं, फ्यूचर बता रहा हूं मैं कि आज से मैं तुम लोग का दोस्त नहीं। छोटू टेबल साफ कर। अबे चुप कर बुड्ढे। कर दिया चाचा। ए छोटू, आज का क्या है रे? दिल थाम के बैठे हैं देवी और सज्जनों, आज बात का वतन धर्म है, आप सुनने जा रहे हैं अर्थ एंड यूनिवर्स। भैया हम भैंस को डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हैं, आप बाकी भैंसों का ध्यान रखिए। तुमसे दूध लेने आओ तो भैंसों का चौकीदार बना देते हो तुम। अरे तो आइए बैठिए, यहाँ से चले भी गए तो कौन सा चंद्रयान बना लेंगे हम लोग। बैठिए बैठिए। दिख तो नहीं रहा है क्या? वही चंद्रयान जो चांद पर भेजा है, दिख नहीं रहा है। होता तो दिखता, हमें जो दिखता वही मानते हैं। पक्का ये स्कैम है भैया, कुछ भेजा भेजा नहीं है। ओ कोलू बैल के बड़े बेटे, वो ऐसे नहीं दिख सकता है। चांद यहाँ से 3,26,000 किलोमीटर दूर है। आप बड़ा नाप के आए हो नारे से जो बता रहे हैं 3,26,000 किलोमीटर दूर है। और तुम क्या सोच रहे हो? कितना बड़ा है ब्रह्मांड, औकात क्या है तुम्हारी? क्या बोले? मतलब हम सब की औकात क्या है? वैसे दो बात हम और सोच रहे हैं। कौन सी बात? कि चंद्रयान में रास्ते में जब पेट्रोल खत्म हो जाता होगा तो टंकी कहाँ फुल कराते होंगे? जादू से टोचन वोचन कराते हैं क्या? ये सोच रहे थे। ऐसे सवाल पर जवाब नहीं से कंटाप मिलता है, वो भी कान के नीचे। अरे ये तो दूसरी बात थी, जो पहली बात है वो तो और खाई जा रही है हमें। बताओ, वो भी बताओ। यही कि ब्रह्मांड जब इतना बड़ा है तो धरती कहाँ इतनी छोटी बनाए हैं? दाएं जाओ तो पनवाड़ी वाला, बाएं जाओ तो चाय वाला, पीछे जाओ तो कुआं, आगे तबेला। जरा सी धरती है। जरा सी धरती नहीं, जरा सी तुम्हारे बाप की तनख्वाह है, जिस कारण कभी गांव के बाहर निकल नहीं पाए हो। कभी निकलो तो पता चले धरती करोड़ों किलोमीटर में फैली हुई है। ए सुखीराम, जरा बताओ इसे धरती के बारे में। हाँ हाँ देखो कल्लू, धरती जो है फ्लैट है, बहुत लंबी है। ओ गधे के एमएलए, धरती गोल है और चक्कर लगाती रहती है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता तो बस एरोप्लेन में बैठ जाओ, नीचे से धरती गोल है, खिसक जाएगी, अपने आप अमेरिका आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। ओ बैलर, धरती ऐसे नहीं घूमती है, वो सूरज के चक्कर काटती है। और चंद्रमा? वो धरती का चक्कर काटता है। सब चक्करे काटे जा रहे हैं। ब्रह्मांड की सरकारी ऑफिस है, जिसको देखो चक्कर काट रहे हैं। और बताइए जरा क्या क्या आइटम है ब्रह्मांड में? मसाला डोसा है, दाल कचौड़ी है। ये क्या बता रहे हैं? आइटम पूछोगे तो यही सब आता है, क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, मार्स ये सब आइटम नहीं है, प्लेनेट है। तुम्हें पता है कितना बड़ा ब्रह्मांड है? सूरज के सामने धरती इतनी सी लगती, इतनी सी। सोलर सिस्टम का नाम है मिल्की वे, समझे? एक सोलर सिस्टम में इतनी धरती और यूनिवर्स में है करोड़ों सोलर सिस्टम। भैया जरा जल्दी बताइए, जानकी देवी पब्लिक स्कूल कहाँ है? क्या हुआ भैया, बच्चा धूप में असेंबली में गिर गया क्या? अरे भैया हमें एग्जाम देना है, यूपीएससी का वहाँ सेंटर पड़ा है। आईएएस नहीं बने तो क्या होगा? तुम इधर आओ, इधर बैठो। औकात क्या है तुम्हारी? इस बड़े से ब्रह्मांड में तुम आईएएस बनो ना बनो,
सैटर्न और जुपिटर को क्या लेना देना है? तुम्हारे छोटे से एग्जाम की ब्रह्मांड के आगे कोई औकात नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, यहीं बैठो, चिल। आपने मेरे चक्षु खोल दिए भैया। मैं आईएएस छोड़कर यहीं भैं से धुलूंगा। ऐसा ब्रेन वॉश किया कि भैं से वॉश करने लगा। लेकिन बात भी तो सही है ना भैया, हम कल ही पढ़े थे कल्लू, बहुत कुछ है ब्रह्मांड में। कॉमेट, एस्टेरॉइड, ब्लैक होल। ब्लैक होल? छोड़ो, तुम जैसे एस होल को मैं ब्लैक होल तो नहीं समझा पाऊंगा। ये देखो, ये होते हैं हमारे प्लेनेट। ये सैटर्न प्लैनेट ने रिंग काहे डाली है? एंगेजमेंट हो गई क्या इसकी? अब ये बताइए, धरती हमारी माँ है, चंदा हमारा मामा है, तो सैटर्न क्या हुआ, फूफा? और क्या, तभी तो शनि हमेशा नाराज रहता है। तुम दोनों को एस्ट्रोनॉट बन के अंतरिक्ष में जाना चाहिए। काहे? क्योंकि हमें एक बार सुनना है कि कल्लू और सुखीराम इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे भैया एक बात समझ नहीं आती इन एस्ट्रोनॉट की। ये एस्ट्रोनॉट चांद पर कूद कूद के काहे चलते हैं? अरे वो कूद कूद के चांद को नीचे धक्का दे रहे हैं, जिससे धरती के करीब आए और रॉकेट का पेट्रोल बचे। अच्छा। और टीवी पर एक चूतिया साइंटिस्ट कह रहा था कि ग्रेविटी की वजह से होता है सब। बताओ। मैं समझ गया कि चूतिया कौन है। मैं, जो तुम सबके बीच बैठा हूँ। नील आर्मस्ट्रांग अगर तुम्हारा दोस्त होता ना, तो जिंदगी में तरक्की ना कर पाता। नील गाय सुना है, नील आर्मस्ट्रांग क्या होता है? ऐसी गंदी गाली देंगे ना, पूरा खानदान हिचकी से मर जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी है जो चांद पर उतरा था। ये देखिए, जो तबेला है ना वो अवैध है। ये गलत जमीन पर बना है। औकात क्या है तुम्हारी इस बड़े से ब्रह्मांड में? छोटे से हो चींटी बराबर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इन सबको नहीं जानता। चलो भैया, औकात दिखाते हैं अब तुमको हम अपनी। ब्रह्मांड का पता नहीं आंट सुझा देंगे। इधर आओ तुम।